हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हम लोग देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ठीक है, आर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट की, then the value of new determinant so obtained is k times the value of original determinant। इसका मतलब क्या होता है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, दैट मीन्स अगर ये पहला रो है a1 b1 c1, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं k से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, कौन सा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट कौन सा था, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू में मल्टीप्लाइड रहेगा बाय k, दैट वैल्यू द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ k। इज इट क्लियर? दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है k, ये k में, ये जो k है पूरे रो में मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये k को कॉमन बाहर निकाल लेंगे। दैट मीन्स दिस रो विल बी डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू k टाइम्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स है 4 8 12 1 3 5 2 6 7, ठीक है। अब इसमें जो पहला रो है, अगर हम लोग पहले रो की बात करें तो पहले रो के जो तीनों एलिमेंट्स है दीज आर डिवाइडेड बाय 4। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहां से 4 कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से क्या करेंगे हम लोग 4 बाहर निकाल लेंगे, तो जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो क्या रहेगा 1 2 3 1 3 5 2 6 7। समझ में आया क्या? क्या हुआ कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज सो ऑब्टेन्ड इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। दैट मीन्स ये जो है डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोगों ने निकाला और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 4 निकाला, दैट विल बी k टाइम्स। इज इट क्लियर? अब ये जो ऑपरेशन हम लोगों ने देखा, ये देखा रो पे, अब हम लोग देखेंगे इसका ऑपरेशन कॉलम पे। या फिर एक दूसरा जो डिटर्मिनेंट है वो है k a1 b1 c1 k a2 b2 c2 k a3 b3 c3। यहां पे क्या होगा, यहां से भी k कॉमन निकलेगा, यहां से k कॉमन निकलेगा, फिर जो डिटर्मिनेंट है उसके एलिमेंट्स करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सेम लेते हैं 4 1 2 8 5 9 4 3 2, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले जो कॉलम है उससे 4 कॉमन निकाल लेंगे। दैट मीन्स 4 कॉमन निकालने के बाद में जो बचता है वो है 1 1 2, फिर यहां से आएगा 2 5 9 एंड फिर उसके बाद में 4 बोले तो 1 3 2। इज इट क्लियर? मतलब ये जो कॉमन पार्ट है हम लोग इसे बाहर निकाल सकते हैं एंड फिर डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, ये हो गया। अब कभी कभार क्या हो सकता है कि एक डिटर्मिनेंट ऐसा होता है जिसमें रोज और कॉमन, रोज एंड कॉलम दोनों से भी कॉमन निकलता है बाहर, तो हम लोग वो टाइम क्या करेंगे, पहले रो का लेंगे फिर देन कॉलम का लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम्स इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। दैट मीन्स अगर हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स है a1x प्लस b1y प्लस c1z a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब ये जो पहला टर्म है, ये पहले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। द फर्स्ट वन इज a1 एंड फिर रहेगा x, ठीक है, b1 y
C1 Z। इज इट क्लियर? दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट बोले तो यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट रहेंगे। पहले डिटर्मिनेंट में रहेगा A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इज इट क्लियर? प्लस फिर दूसरा डिटर्मिनेंट X Y Z, A2 B2 C2, A3 B3 C3। समझ में आया क्या? ओके, क्या हुआ कि एक डिटर्मिनेंट है जिसमें जो एलिमेंट्स है इट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स। दैट मीन्स A1X B1Y C1Z, A2 B2 C2, A3 B3 C3। यहां पे हमें क्या करना है, ये जो पहला एलिमेंट है इसको स्प्लिट कर देना है। तो हमारे पास में दो डिटर्मिनेंट बनेंगे, एक रहेगा A1 वाला और दूसरा रहेगा X वाला। इज इट क्लियर? ओके, सो ये प्रॉपर्टी कौन सा था हमारा? इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब ये बात हुआ किस पे? रो पे। अब हम लोग देखते हैं सेम चीज कॉलम पे। कॉलम पे क्या होगा? एक डिटर्मिनेंट है A1X, दूसरा है A1 प्लस X, B1 प्लस Y, C1 प्लस Z। ये A2 A3 B2 B3 C2 C3। ठीक है, इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा उल्टा किया है। ओके, दैट विल बी एक्सप्रेस्ड एज टू डिटर्मिनेंट्स। द फर्स्ट वन विल बी A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस। ठीक है, प्लस अब दूसरा जो डिटर्मिनेंट रहेगा उसमें रहेगा X, इधर Y इधर Z, प्लस X Y Z। बचे हुए दो कॉलम्स एज इट इज रहेंगे, दैट इज A2 B2 C2, A3 B3 C3। इज इट क्लियर? ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, एक रो का और एक कॉलम का। ठीक है, अगेन प्रॉपर्टी क्या था? इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स, ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, उसको स्प्लिट अप करेंगे और दो डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। समझ में आ गया? ओके, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट इज if a constant multiple of the elements of any row or column is added to the corresponding elements of any other row or column, then the value of new determinant so obtained remains unchanged। देखो, स्टेटमेंट में जाओगे, स्टेटमेंट बहुत डिफिकल्ट लगेगा। स्टेटमेंट से सबसे बढ़िया हम लोग एग्जांपल लेते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये हमारा क्या है? एक डिटर्मिनेंट है। समझ में आ गया? ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, A1 B1 C1 एज इट इज रहेगा, A2 B2 C2, A2 B2 C2 एज इट इज रहेगा। सिर्फ थर्ड रो में हम लोग क्या करेंगे, A3 विल बी K टाइम्स A1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 will be K times A1। Is it clear? B3 will be K times B1 and C3 will be K times C1। That means यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि A3 जो एलिमेंट था इसमें K टाइम्स फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया, B3 में K टाइम्स B1 एलिमेंट ऐड किया, C3 में K टाइम्स C1 ऐड किया। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है एंड ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है दैट विल बी सेम। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट सो ऑब्टेन्ड विल रिमेन अनचेंज। समझ में आ गया क्या क्या किया हम लोगों ने?
एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब जो तीसरा रो है उसको हम लोगों ने एक्सप्रेस किया K टाइम्स A1, या फिर हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इसी को A1 B1 C1 A2 प्लस K टाइम्स A1 B2 प्लस K टाइम्स B1 C2 प्लस K टाइम्स C1 फिर A3 B3 C3। किसी भी रो पे ये हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात हुआ किसका? रो का। किसका बात हुआ? रो का। अब हम लोग बात करेंगे कॉलम का। ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसको A1 प्लस K टाइम्स C1 A1 प्लस K टाइम्स C1 A2 प्लस K टाइम्स C2 A3 प्लस K टाइम्स C3। ठीक है, ये हो गया पहला एलिमेंट। फिर B1 C1 B2 C2 B3 C3, बाकी एज इट इज रहेगा। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, K टाइम्स दूसरा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, लेकिन सेम रो का होना चाहिए या फिर सेम कॉलम का होना चाहिए। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट A1 यहां पे आ गया, A2 A3। ठीक है, अब दूसरा जो रहेगा दैट विल बी A2 प्लस K टाइम्स B1 प्लस K टाइम्स C1, ये रहेगा B2 प्लस K टाइम्स C2 B3 प्लस K टाइम्स C3, और ये रहेगा C1 C2 C3। Is it clear? If a constant multiple of all the elements of row or column is added to corresponding element of any other row or column, then the value of new determinant so obtained is unchanged. That means ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ठीक है, अब यहां पे हमारे पास में क्या हो गया, कॉलम में 3 डिटर्मिनेंट्स हो गए। ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ये तीनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, यहां पे रो में ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू और तीसरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तीनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम रहेगी। इज इट क्लियर? ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब हम लोग देखते हैं सम नोटेशंस। ठीक है, नोटेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे रो ऑपरेशंस। इन ऑल द अबव प्रॉपर्टीज वी परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन रोज, वी स्टेट दैट दिस ऑपरेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म्स एज, मतलब ये जितने भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखे, हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके, रो ऑपरेशंस की। Ri changes to Rj और Rij means interchange of ith row and jth row। अगर एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, दो रोज को इंटरचेंज किया, ith रो चेंजेस टू jth रो। तो ये डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, अगर हम लोगों ने ये दो रो को इंटरचेंज कर दिया, ये दो को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या रहेगा, A2 B2 C2 A1 B1 C1 फिर A3 B3 C3। इज इट क्लियर? यहां पे हम लोगों ने क्या किया, दो रो को इंटरचेंज कर दिया। समझ में आया क्या? ओके। फिर सेकंड इज KRJ मीन्स मल्टीपल ऑफ ith रो बाय नॉन जीरो कांस्टेंट K। यहां पे इसका मतलब क्या होता है कि हमें ये जो कोई भी रो है, या फिर मतलब पहला रो या फिर सेकंड रो है या फिर तीसरा रो है, यहां पे हमने क्या किया, कोई भी रो को मल्टीप्लाई किया था बाय कांस्टेंट K से।
दैट मीन्स के टाइम्स A1 B1 C1, फिर उसके बाद में नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रो पे ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा के, फिर उसके बाद में A2 B2 C2 A3 B3 C3। दैट मीन्स हम लोगों ने कोई भी रो को मल्टीप्लाई किया था बाय के से, बट के शुड बी नॉन जीरो, दैट मीन्स के इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा कंडीशन आर आई इज इक्वल टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, मीन्स एडिशन ऑफ के टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ ith रो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो, ये jth रो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो। दैट मीन्स A1 प्लस के टाइम्स A3, B1 प्लस के टाइम्स B3, C1 प्लस के टाइम्स C3, फिर ये क्या है A2 B2 C2 A3 B3 C3। दैट मीन्स RI changes to Ri plus k times Rj, means the addition of kth times the elements of jth row to the corresponding elements of ith row। ठीक है, ओके। ये बात हुआ किसका, रो ऑपरेशंस का। अब हम लोग बात करते कॉलम ऑपरेशन का। ठीक है, सी आई चेंजेस टू सी जे और सी आई जे, दैट मीन्स इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth कॉलम। अगर हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हमें कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज करना है। ठीक है, कॉलम बोले तो ये वर्टिकल वाले, ठीक है, ये तीन क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो ये क्या रहेगा, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। दैट मीन्स यहां पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, तो कॉलम 1 इज इंटरचेंज विथ कॉलम 2। समझ में आ गया क्या, मतलब जो सेकंड कॉलम था वो फर्स्ट कॉलम बन गया एंड जो फर्स्ट कॉलम था वो सेकंड कॉलम बन गया। समझ में आया, ओके। फिर उसके बाद में के सी जे मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ jth कॉलम बाय नॉन जीरो कांस्टेंट के। दैट मीन्स अगर हम लोग कोई भी कॉलम का बात करें, और यहाँ पे एग्जांपल हम लोग बात करेंगे कॉलम 2 का, तो कॉलम 2 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय नॉन जीरो कांस्टेंट के। सो ये क्या हो जाएगा, A1 के टाइम्स B1 C1, A2 के टाइम्स B2 C2, A3 के टाइम्स B3 C3। इज इट क्लियर, ओके। And the last one was Cij, means Ci plus k times Cj, means change in ith row, ith column by adding corresponding k multiples of elements of jth column in ith column। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अगर बात करें किसका, A1 का, तो A1 चेंजेस टू A1 प्लस k टाइम्स C1। कोई भी रो का है ना, कोई भी कॉलम का हम लोग kth टाइम ऐड कर सकते हैं किसी भी कॉलम में। तो A1 प्लस k टाइम्स C1, फिर ये क्या रहेगा, A2 प्लस k टाइम्स C2 और A3 प्लस k टाइम्स C3। बाकी दो कॉलम्स एज इट इज, B1 C1 B2 C2
B3 C3। या फिर अगर हम लोग क्या करते हैं, ये अभी हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम पे है ना ये ऑपरेशन किया, अब क्या करते हैं सेकेंड इस पे करते हैं। सो पहला कॉलम एज इट इज A1, उसके बाद में A2 A3 K टाइम्स, ठीक है, क्या रहेगा B1 प्लस K टाइम्स C1, B2 प्लस K टाइम्स C2, B3 प्लस K टाइम्स C3, और तीसरा कॉलम C1 C2 C3। इज इट क्लियर? ये सारे सेम रहेंगे, समझ में आया? ओके, सो आज हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज देखे और उसके बाद में ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स, उसी का हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म देखा। इज इट क्लियर? ओके।